हेलो एंड नमस्ते प्यारे मित्रों। हमने कक्षा 10 की गणित की वास्तविक संख्याएं पहला जो अध्याय है उसकी प्रश्नावली 1.1 के पहला और दूसरा सवाल पहले सॉल्व कर लिया है। आज हमारे सामने है तीसरा सवाल। शॉर्ट में मैंने सवाल लिखा है, अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं हमने पहले भी बता लिया और आज भी समझेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। ये प्रश्न नंबर तीसरा। तो इसमें तीनों के अलग अलग हमें अभाज्य गुणनखंड 12। सबसे पहले 2, 6, 2, 3 और 3। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। 2 की स्क्वायर इंटू 3। इसी प्रकार 15, 3 का भाग पहली बार 5 बार और 5 का एक बार, इसके हो गए 3 इंटू 5। तीसरा है 21। तो इसमें सबसे पहले 2 का नहीं जाएगा, भाग इकाई का अंक 1 है। 3 का 7 या 21, 7 एकम 7, इसके हो गए 3 इंटू 7। तो एचसीएफ में जो तीनों में कॉमन होता है, जो अभाज्य गुणनखंड, उसकी सबसे छोटी घात का जो अंक होता है वो हम लेते हैं, गुणनखंड लेते हैं। इसमें 2 कॉमन नहीं है, 3 सब में कॉमन है, 5 और 7 भी कॉमन नहीं है। तो 3 और 3 की पावर 1 सब में एक ही है, तो एचसीएफ हो गया 3। इसी प्रकार एलसीएम में सारे गुणनखंड और जिस अभाज्य गुणनखंड की सबसे अधिकतम घात है, पावर है, वो लेते हैं। जैसे 2 की 2 स्क्वायर, 3 में 3 की पावर 1 ही है, 5 और 7, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 और 7 का 7 42, 420। इसका एलसीएम आएगा 420। इस प्रकार ये हमारा सॉल्व हो गया। तो इसमें 17, 23 और 29, वैसे 17, 23 और 29 तीनों अभाज्य संख्या हैं, इनका गुणनखंड करेंगे तो 17, 23 का भी, 23 और 29 का भी 29 ही होगा, और किसी भी संख्या का इसमें एक के अलावा भाग नहीं जाता। तो एचसीएफ 1 और एलसीएम तीनों ही अभाज्य गुणनखंड है, तो इनका तीनों का आपस में गुणा 17 इंटू 23 इंटू 29। पहले 17 और 23 का 17 तिया 51, 17 दूनी 34 और 5 39 इंटू 29। अब 29 का 29 एकम 29 का 9, 29 नब्बे होते हैं 261 और 2 हासिल के 263 का 3 26 हासिल के 29 तिया होते हैं 87, 87 और हासिल के हो गए 26, वो हो गया 113। ये आ गया इसका एलसीएम। ये एचसीएफ 1 आया, एलसीएम 11339। इसी प्रकार तीसरा सवाल हम देखते हैं। 8 के अभाज्य गुणनखंड 2, 2, 2, 2 की पावर 3। 9 का सिंपल सी बात है, 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 का स्क्वायर। ये बराबर को लिखा हुआ है 25, 5, 5, 5, 1। इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड 5 स्क्वायर। एचसीएफ कोई कॉमन नहीं आ रहा है इसमें तीनों में, तो एक ही होगा। एलसीएम सर्वाधिक घात वाला अभाज्य गुणनखंड सारे ही, अगर 3 इसमें होता इसमें होता तो उसमें से जो ज़्यादा होता वो हम लेते, लेकिन इसमें तो तीनों ही अलग अलग है,
तो हम इस प्रकार लेंगे, तो 8 इंटू 9 इंटू 25, 8 नब्बे 72 72 इंटू 25, 25 दूनी 50, 25 सात 175 और 5 180। इस प्रकार ये तीनों सवालों के अबाजी गुणनखंड के माध्यम से हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही प्राप्त कर दिए। जहाँ एचसीएफ एक आया, यहाँ भी एक आया, क्योंकि इनमें दूसरा कोई कॉमन सबसे छोटी घात वाला कुछ आ नहीं रहा था एक के अलावा, तो एक ही आता है। और एलसीएम में सर्वाधिक घात का जो अबाजी गुणनखंड होता है उनका सबका गुणा आपस में करके एलसीएम प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार ये प्रश्नावली 1.1 गणित विषय वास्तविक संख्या अध्याय का तीसरा सवाल हमने आज अभी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लाएंगे अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए, समझते रहिए। गणित के सारे सवाल टोटल सॉल्यूशन मिलेगा आपको इस हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। सारी पूरी गणित की कक्षा 10 की गणित और भी अन्य कक्षाओं की गणित के प्रश्नावलियाँ हम लेके आपके सामने आएंगे धीरे धीरे। आप देखते रहिए हमारा ये चैनल, समझते रहिए। नमस्कार।